गुड मॉर्निंग 9 क्लास। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 81। आज 7 तारीख की ये वर्कशीट है। हम लोग नाज़ीवाद पढ़ रहे थे। नाज़ीवाद में हम लोगों ने ये पढ़ लिया था कि नाज़ी क्या सोच रखते थे समाज के विभिन्न तबकों के प्रति। जैसे वो यहूदियों को सबसे निम्न तबके का समझते थे, जैसे माओं के लिए उनके क्या विचार थे कि जो शुद्ध जर्मन बच्चों को जन्म देंगी वही केवल उनको रिवॉर्ड दिया जाता था, जिन्होंने अवांछित माने अपंग बच्चे को जन्म दिया या कमज़ोर बच्चों को जन्म दिया उनको सज़ा दी जाती थी। तो ये उनका दृष्टिकोण था। आगे बढ़ते हैं। नाज़ी विश्व दृष्टिकोण का प्रचार। नाज़ी शासन ने मीडिया का बड़ी होशियारी से इस्तेमाल किया। उन्होंने अपने तौर तरीक़ों को बयान करने के लिए नए शब्द ईजाद किए। अब उन्होंने कौन कौन से नए शब्द ईजाद किए? नाज़ियों ने अपने अधिकृत दस्तावेजों में हत्या या मौत जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया। मारते तो वो बहुत थे, यहूदियों को हत्या करते थे उनकी, लेकिन उसके लिए उन्होंने हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया। सामूहिक हत्याओं को कहा उन्होंने विशेष व्यवहार या फिर अंतिम समाधान। किसके लिए संदर्भ में? यहूदियों के। जब वो यहूदियों की हत्या करते थे तो उसके लिए कहीं पर भी हत्या शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। उसके लिए शब्द इस्तेमाल किया गया विशेष व्यवहार या अंतिम समाधान। दूसरा था यूथेनेसिया, विकलांगों के लिए। यूथेनेसिया का मतलब होता है दया मृत्यु। तो विकलांगों को भी वो अवांछित समझते थे। कहते थे कि जो विकलांग है, अपंग है, वो किसी भी तरह से समाज में कोई हेल्प नहीं कर सकता, इसके लिए उनको भी जो है मार देना चाहिए। तो विकलांगों की हत्या के लिए उन्होंने यूथेनेसिया शब्द का इस्तेमाल किया। चयन और संक्रमण मुक्ति आदि शब्दों का प्रयोग किया। इवैक्यूएशन माने खाली कराना। इवैक्यूएशन का अर्थ था कि लोगों को गैस चैम्बरों में ले जाना। जब वो लोगों को गैस चैम्बरों में लेके जाते थे, वहाँ पर हत्या के लिए गैस छोड़ दी जाती थी, जिसमें घुटन के कारण उन लोगों की मृत्यु हो जाती थी। तो इसके लिए उन्होंने क्या शब्द इस्तेमाल किया? इवैक्यूएशन। गैस चैम्बरों को संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था, और ये जो गैस चैम्बर थे बड़े बड़े, इनको संक्रमण मुक्ति क्षेत्र कहा जाता था। गैस चैम्बर स्नानघर जैसे दिखाई देते थे। स्नानघर माने वॉशरूम जैसे दिखाई देते थे। उनमें नकली फव्वारे भी लगे होते थे। नाज़ी विचारों को फैलाने के लिए तस्वीरों, फिल्मों, रेडियो, पोस्टरों, आकर्षक नारों, इश्तिहारी पर्चों का खूब सहारा लिया गया। मतलब इन तरीक़ों से जो नाज़ी विचार थे, जो नाज़ी विचारधारा थी, इनको लोगों तक पहुंचाया गया। पोस्टरों में जर्मनों के दुश्मनों की खास छवियां दिखाई जाती थी। उनका मजाक उड़ाया जाता था, उन्हें अपमानित किया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। जो भी जर्मन के दुश्मन होते थे उन्हें पोस्टरों में एक विलियन के रूप में दिखाया जाता था, उन्हें शैतान के रूप में पेश किया जाता था। समाजवादियों और उदारवादियों को कमज़ोर, पथभ्रष्ट तत्वों के रूप में प्रस्तुत किया जाता था। उन्हें विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। जो भी समाजवाद की बात करता था उसे विदेशी एजेंट कहकर बदनाम किया जाता था। नाज़ीवाद ने लोगों के दिलो दिमाग पर गहरा असर डाला। उनकी भावनाओं को भड़काकर उनके गुस्से और नफ़रत को अवांछितों पर केंद्रित कर दिया। तो नाज़ीवाद ने क्या किया? लोगों के दिलो दिमाग पर बहुत असर डाला। उन्होंने लोगों को भड़काया, उनके गुस्से और नफ़रत को भड़काया, और जितने भी अवांछित काम थे उन पर सबका ध्यान केंद्रित किया। नाज़ीवाद पर आम लोगों की प्रतिक्रिया। आम लोग क्या सोचते थे इस नाज़ी विचारधारा के बारे में? बहुत सारे लोग नाज़ी शब्दाडंबर धुआंधार प्रचार के शिकार हो गए। जो भी इन्होंने शब्द रचे, नए नए शब्द रचे, और जो ये प्रचार हुआ, इन सब से जो लोग हैं जो बहुत प्रभावित हो गए, उनके शिकार हो गए, वे दुनिया को नाज़ी नज़रों से देखने लगे। अब उनका दृष्टिकोण भी नाज़ियों जैसा हो गया और अपनी भावनाओं को नाज़ी शब्दावली में ही व्यक्त करने लगे। उनका पक्का विश्वास था कि नाज़ीवाद ही देश को तरक्की के रास्ते पर लेकर जाएगा। ऐसा प्रचार किया नाज़ी वालों ने कि लोगों, जो आम लोग थे, उनको भी यही लगा कि केवल यही विचारधारा जो है वो जर्मनी को तरक्की के रास्ते पर लेकर जा सकती है, यही विचारधारा सबका कल्याण करेगी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने नाज़ीवाद का विरोध भी किया। हालांकि अधिकांश लोग कोई विरोधी कदम उठाने
अपना मतभेद व्यक्त करने, नासीवाद का विरोध करने से डरते थे। कुछ लोग जो थे, जो नासी विचारधारा को सही नहीं मानते थे, विरोध करना चाहते थे लेकिन विरोध करने से डरते थे। वे अपने दिल की बात कहने के बजाय आंखें फेर लेना ज़्यादा बेहतर समझते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वो विरोध करेंगे तो उनको भी किसी न किसी तरीके से उनकी हत्या कर दी जाएगी। महाध्वंस, महाध्वंस का अर्थ होता है विनाश। इन्हीं सामूहिक कत्लेआमों को महाध्वंस या हॉलोकास्ट भी कहा जाता है। ये जो कत्लेआम हो रहा था, कभी गैस चैम्बरों में, कभी वैसे हत्या करके, इन सबको क्या कहा जाता था? महाध्वंस, हॉलोकास्ट। जो कुछ हुआ उसकी गवाही घेटों और कैंपों में नारकीय जीवन भोगने वालों के लिखे दस्तावेजों आदि में स्पष्ट दिखी जा सकती है। और ये कौन इसकी गवाही देगा कि ऐसा हुआ था? तो जो घेटों में रहते थे और जो कैंपों में यहूदी रहते थे, उन्होंने जो दस्तावेज लिखे, उन्होंने कुछ लिखकर जो छोड़ कर गए, उसमें साफ दिखाई देता है कि किस तरह का जीवन वो व्यतीत कर रहे थे। उनमें बहुत सारे डायरियाँ लिखी, नोटबुक लिखी, दस्तावेजों का संग्रह बनाए। दुनिया के बहुत सारे हिस्सों में स्मृति लेखों, डायरी, साहित्य, वृत्तचित्रों, गीतों, स्मारकों और संग्रहालयों में इस महाध्वंस का इतिहास और स्मृति आज भी जिंदा है। कई स्मारक ऐसे हैं, कई ऐसे संग्रहालय बनाए गए हैं जहाँ पर यहूदियों द्वारा लिखी गई डायरियाँ रखी हैं, लेटर्स लिखे हैं, उनके गीत इकट्ठे करके रखे हैं, ताकि उस वक़्त क्या क्या हुआ था वो सब लोगों की यादों में ज़िंदा रहे। ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए एक श्रद्धांजलि है जिन्होंने उन कठिन दिनों में प्रतिरोध का साहस दिखाया। ये उन लोगों की हिम्मत है जिन लोगों ने इस विचारधारा का प्रतिरोध किया, इन सब चीज़ों को इकट्ठा करके रखा ताकि लोगों को पता चल सके कि किस तरह का जीवन उस हिटलर के समय पे लोगों ने व्यतीत किया। उन लोगों के लिए भी ये सारी बातें शर्मनाक यादगार हैं, जिन्होंने ये जुल्म उठाए, जिन्होंने ये जुल्म किया, जो ज़बरदस्ती लोगों को गैस चैम्बरों में लेकर गए, जिन्होंने हत्याएं की, जिन्होंने अपंगों को मारा, उनके लिए भी ये क्या थी? एक शर्मनाक यादगार है और उनके लिए चेतावनी है, जो खामोशी से सब कुछ देखते रहे। और जिन्होंने खामोशी से ये सब कुछ देखा, उनके लिए भी एक बहुत शर्मनाक बात है, चेतावनी भी है कि भविष्य में कभी भी किसी के साथ इस तरह की घटना हो सकती है। तो ये हमने पढ़ा किस तरह का महाध्वंस था हिटलर के टाइम पे, कैसा वो समाज का दृष्टिकोण रखता था, कैसे उसने यूथेनेसिया, कत्लेआम करा, कैसे गैस चैम्बर बनाए। आगे बढ़े। हिटलर ने नासी विश्व दृष्टिकोण में जर्मनी में किस प्रकार आकर्षक बनाया, कैसे कैसे उसने जो नासी विश्व दृष्टिकोण था उसने जर्मनी में क्या क्या किया, जैसे प्रचार किया, मीडिया का सहारा लिया। ये ऊपर के पैराग्राफ में है, वो लिखेंगे आप। महाध्वंस का अर्थ नाजियों के लिए यहूदियों के लिए किस प्रकार भिन्न था, यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे भिन्न था महाध्वंस का अर्थ, क्या किया जाता था यहूदियों के लिए और नाजियों के लिए का अर्थ क्या था। नाजी क्या बोलते थे? नाजी तो उसको बोलते थे कि भाई ये तो जो है ये विशेष व्यवहार है, ये तो इनका एक अंतिम समाधान है, जबकि उनके साथ क्या होता था यहूदियों के साथ, वो आप लिखेंगे। नासीवाद के प्रचार को आम लोगों ने किस प्रकार लिया, आम लोग क्या सोचते हैं, ऊपर हमने पढ़ा है अभी, वो लिखेंगे आप पैरा से। कल्पना कीजिए कि आप जर्मनी के किसी स्कूल के विद्यार्थी हैं, स्कूल में आपके बहुत सारे यहूदी दोस्त हैं, आपका मानना है कि यहूदी खराब नहीं होते, ऐसे में आप अपने पिता से क्या कहेंगे, इस बारे में एक अनुच्छेद लिखिए। अब मान लीजिए आप जर्मनी में हैं जहाँ हिटलर का शासन है, आप वहाँ पर एक स्कूल में पढ़ते हैं और एक बच्चा यहूदी है जो आपका दोस्त है और आपका दोस्त है, इसलिए आपको नहीं लगता कि यहूदी खराब होते हैं, तो आप अपने पिता से क्या कहेंगे इस बारे में। तो इसमें आपने एक छोटा सा पैरा लिखना है। तो ये आपकी वर्कशीट है, सभी बच्चों ने ध्यान से करना है।